नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल K7H ज्ञान में। आज की हमारी कहानी है गुरु बिन दान हराम। यह कहानी गुरु नानक देव जी और दुनीचंद नामक एक सेठ की है। बहुत ही रोचक कहानी है। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। दुनीचंद नामक एक धनाढ्य सेठ था। वह 5 लाख रुपए का मालिक था। उस जमाने की यह प्रथा थी कि जिसके पास जितने लाख रुपए होते थे उसकी छत पर उतनी ही ध्वजा लहराती थी। इस प्रकार से दुनीचंद की छत 5 ध्वजाओं से सुशोभित थी। एक दिन सेठ दुनीचंद ने अपने पिता के श्राद्ध के उपलक्ष्य में विशाल भंडारे का आयोजन किया। सैकड़ों लोगों ने इसमें भोजन किया। घूमते फिरते गुरु नानक देव जी भी वहां पहुंच गए। सेठ जी ने बड़े ही विनम्र भाव से उनका आदर सत्कार किया। नानक साहब ने सेठ से पूछा, सेठ जी, भंडारे का आयोजन किस खुशी में हो रहा है? सेठ ने जवाब दिया कि आज मेरे पिता का श्राद्ध है, इसलिए 200 गरीब आदमियों के भोजन हेतु भंडारे का आयोजन किया है। नानक साहब ने उनसे फिर पूछा, क्या आपके पिता जिंदा है? सेठ जी हंसते हुए कहने लगे, महात्मा जी, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? क्या आपको पता नहीं कि किसी का श्राद्ध उसकी मौत के बाद ही किया जाता है? नानक साहब बोले, परंतु आपके पिता का इससे क्या सरोकार? यह भोजन जो आपने गरीबों को खिलाया है, यह आपके पिता को तो मिला ही नहीं, वह तो अब भी भूखा बैठा है। सेठ ने आश्चर्यचकित होकर नानक साहब से पूछा, आप यह कैसे कह रहे हैं कि मेरे पिता को भोजन नहीं मिला और वह भूखा है? क्या आप जानते हैं कि मेरे पिता कहाँ हैं? गुरु नानक साहब कहने लगे कि आपका पिता यहाँ से 50 कोस दूर जंगल में एक झाड़ी में लक्कड़ बग्गा बना बैठा है। तुमने 200 आदमियों को भोजन कराया ताकि वह भोजन तुम्हारे पिता को मिले, परंतु वह तो कई दिन से भूखा है। अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा तो जंगल में जाकर स्वयं अपनी आंखों से देख लो। सेठ ने नानक साहब से पूछा, मैं यह कैसे जानूंगा कि वह लक्कड़ बग्गा मेरा पिता है? नानक साहब ने आशीर्वाद दिया और कहा, जब तुम जंगल में उसके सामने जाओगे तो मेरे आशीर्वाद के प्रताप से वह तुमसे इंसान की भाषा में बात करेगा। अपनी जिज्ञासा को मिटाने के लिए सेठ जंगल में चला गया। वहां जाकर उसने देखा एक लक्कड़ बग्गा एक झाड़ी में बैठा था। सेठ ने उससे कहा, पिताजी आप कैसे हैं? लक्कड़ बग्गा ने जवाब दिया, बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। मेरे शरीर में बहुत दर्द और तकलीफ है। दर्द के मारे मैं चलने फिरने में भी असमर्थ हूँ। सेठ ने आश्चर्य से लक्कड़ बग्गे से पूछा, पिताजी, आप तो बहुत नेक इंसान थे। आपकी धार्मिक प्रवृत्ति जग जाहिर थी। आपने बहुत दान पुण्य किया था, फिर भी आपको लक्कड़ बग्गे की योनि क्यों प्राप्त हुई? लक्कड़ बग्गे ने जवाब दिया कि बेटा, यह सत्य है कि मैंने अपनी तमाम उम्र नेक और परोपकार कर्मों में बिताई, परंतु मेरे अंत समय में मुझे मांस खाने की इच्छा थी, जिसके फलस्वरूप मुझे लक्कड़ बग्गे का जन्म मिला। इस प्रकार लक्कड़ बग्गे से बातचीत करके सेठ जंगल से घर लौट आया और अपने परिवार सहित तुरंत नानक साहब से मिला। नानक साहब से मिलकर सेठ नतमस्तक होकर उनसे कहने लगा कि आप पूर्ण पुरुष हैं। आपने मेरा भ्रम दूर करके मुझ पर बहुत भारी एहसान किया है, अन्यथा मेरे पिता की ही तरह मेरा जीवन भी अकारत चला जाता। अब आप कृपया करके हमें वह रास्ता बताएं जिस पर चलकर हम अपने जीवन को सार्थक कर सकें। नानक साहब ने अपार दया करते हुए उन्हें नाम की बख्शीश कर दी। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दान हराम है, देखो वेद पुराण। गुरु धारण किए बगैर अज्ञानवश किया गया दान हमारे अहंकार को पुष्ट करता है। अहंकार जीव को अधोगति की ओर ले जाता है। वेद शास्त्र इस बात की पुष्टि करते हैं। राजा नृप 1 करोड़ गायें
रोजाना दान में देते थे, परंतु ऋषियों के श्राप से उन्हें अगला जन्म गिरगिट का मिला। संत मत विचार संत कहते हैं कि दान हमेशा योग्य या सुपात्र को ही करना चाहिए। मन मर्जी से किए गए दान का पता नहीं लगता कि वह सुपात्र को मिला या नहीं। भूल से यदि दान कुपात्र को चला जाता है और वह उससे कोई पाप या बुरा कर्म कर देता है तो कुपात्र से ज़्यादा पाप दानी को लगता है। तो यह थी हमारी आज की कहानी गुरु बिन दान हराम। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू दोस्तों।